हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग चैप्टर 3 करंट इलेक्ट्रिसिटी स्टार्ट करने जा रहे हैं। हम लोगों ने चैप्टर नंबर फर्स्ट और चैप्टर नंबर सेकंड जो है वो हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं। तो हम लोग बड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर है करंट इलेक्ट्रिसिटी, सो स्टार्ट करते हैं। देखें, करंट इलेक्ट्रिसिटी जैसे आपको नाम से ही पता होगा, करंट प्लस इलेक्ट्रिसिटी, इसको अपन हिंदी में बोलते हैं विद्युत धारा। इसको हिंदी में कहा जाता है विद्युत धारा। तो हम लोग इसमें पूरे चैप्टर में करंट के बारे में हम लोग अच्छे से स्टडी करेंगे। देखें, सबसे पहले हम लोग डेफिनेशन देखेंगे। करंट इलेक्ट्रिसिटी की डेफिनेशन क्या होती है? द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज थ्रू अ क्रॉस सेक्शन ऑफ अ कंडक्टर इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। बिल्कुल सिंपल सी डेफिनेशन है। क्या है डेफिनेशन? कि यदि किसी, देखो यहाँ पर एक कंडक्टर देके रखा है, इसको ध्यान देखेंगे आपको वर्ड को, कंडक्टर, और यहाँ पर है फ्लो ऑफ चार्ज। आपको वर्डिंग पकड़नी है और फिर डेफिनेशन को याद करना है। फ्लो ऑफ चार्ज, जो चार्ज बहता है उसकी रेट, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज थ्रू अ क्रॉस सेक्शन ऑफ ए कंडक्टर। किसी भी कंडक्टर से जो चार्ज फ्लो होता है, चार्ज बहता है, उसके रेट को करंट इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं। हिंदी में अगर हम देखें तो किसी भी सुचालक के अंदर से बहने वाले आवेश को विद्युत धारा कहा जाता है। इसके एक सेकेंड डेफिनेशन और बता के रखी यहाँ पे, उसको थोड़ा सा अपन देख लेते हैं। उसमें क्या है? द अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लोइंग थ्रू ए क्रॉस सेक्शन ऑफ ए कंडक्टर पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। मतलब क्या हुआ? किसी कंडक्टर से प्रति समय बहने वाले चार्ज को क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। अब आपको पता होगा चार्ज दो प्रकार का होता है, एक होता है पॉजिटिव और एक होता है नेगेटिव। ये दो प्रकार के, टू टाइप्स ऑफ चार्जेस होते हैं, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। तो इन्हीं चार्ज आपने देखा होगा, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन कह सकते हैं। चार्ज में कौन बहता है? सिर्फ इलेक्ट्रॉन बहता है, क्योंकि किसी भी, आपने देखा होगा ये हमारा, ठीक है, जब आपने देखा होगा ये हमारा एटम होता है, तो यहाँ पर ये प्रोटॉन और न्यूट्रॉन इसके अंदर होते हैं, ठीक है, और इलेक्ट्रॉन इसके बाहर होते हैं। तो हर चीज़ किसके कारण से होती है? इलेक्ट्रॉन के कारण से, क्योंकि कौन बह सकता है? इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे आप देखिएगा कि अगर वो फ्लो ऑफ चार्ज की बात कर रहा है तो फ्लो ऑफ चार्ज का मतलब ही क्या होता है? फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। देखेंगे अपन आगे। यदि हम इसका, इस वाली डेफिनेशन से हम फॉर्मूला देखें तो फॉर्मूला होता है, देखो डेफिनेशन क्या थी? द अमाउंट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, द अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लोइंग थ्रू ए क्रॉस सेक्शन ऑफ ए कंडक्टर पर यूनिट टाइम। तो इसी को हमने देखा कि यार भैया, जो चार्ज है, कोई सा भी चार्ज है, वो पर यूनिट टाइम अपॉन में क्या रहेगा? आपका टाइम। इस गिवन टाइम में जो भी चार्ज आपका फ्लो होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक करंट। तो यहाँ पर हमारे पास में एक फॉर्मूला निकल के आता है, इसको अपन ध्यान से देख लेंगे। फॉर्मूला क्या है हमारा? ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट इक्वल्स टू चार्ज अपॉन टाइम। आप देखें यहाँ पे थोड़ा सा डेफिनेशन। इफ़ चार्ज क्यू, अगर हमने मान लिया चार्ज क्या है? कैपिटल क्यू इज फ्लोइंग थ्रू ए क्रॉस सेक्शन ऑफ कंडक्टर। किसी कंडक्टर से चार्ज कौन सा बह रहा है? आपका क्यू बह रहा है। कितने टाइम में बह रहा है? टी टाइम में बह रहा है। तो वहाँ पे इलेक्ट्रिक करंट क्या होगी उसको अपन थोड़ा जस्टिफाई करेंगे। तो आप देखिए ध्यान से, यहाँ पे इलेक्ट्रिक करंट को हम लोग दर्शाते हैं आई के द्वारा, और चार्ज क्या है हमारा? क्यू अपॉन टाइम। तो ये फॉर्मूला निकल के आता है कि आई इक्वल्स टू क्यू अपॉन टाइम। मतलब क्या हुआ कि द चार्ज फ्लोइंग थ्रू एनी क्रॉस सेक्शन ऑफ कंडक्टर इन गिवन टाइम। तो ये जो चार्ज है वो इस समय में जितना चार्ज बहता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। और थोड़ा सा आगे देखेंगे हम लोग इसको, अगर डिफरेंशियल में देखें, इसका छोटा सा अगर पार्ट देखते हैं तो आई इक्वल्स टू, यहाँ पे छोटे भाग की जो चार्ज होगी इसको क्या बोलेंगे? डी क्यू, और बहुत थोड़े समय को अपन क्या बोलेंगे? डी टी। तो अगर डिफरेंशियल इसमें अपने उसको देखें करंट को, तो ये हो जाती है डी क्यू अपॉन डी टी। इसका डिफरेंशियल फॉर्म होता है। तो आप अच्छे से याद कर लीजिएगा कि डिफरेंशियल फॉर्म क्या होता है? डी क्यू बाय डी टी। आगे हम देखेंगे नेक्स्ट इसमें। अब हमारे पास में आता है कि आई इक्वल्स टू, ठीक है, Q अपॉन टी था। तो हम जानते हैं कि Q इक्वस टू होता है एन ई। एन ई का मतलब क्या होता है? कितने इलेक्ट्रॉन। एन का मतलब होता है नंबर और ई मतलब होता है इलेक्ट्रॉन। जितने इलेक्ट्रॉन बहते हैं उसको ही हम लोग चार्ज कहते हैं। तो यहाँ पे हम अगर इसको पुट कर देते हैं यहाँ पे, तो आई इक्वस टू हमारे पास में जाता है एन ई अपॉन टी। अब आपको समझ में आना चाहिए कि भैया एन क्या है? ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, और ई तो आप जानते हैं इलेक्ट्रॉन होता है। चलें, नेक्स्ट एक पॉइंट आता है हमारे पास में कि इफ़ क्यू इज़ पॉजिटिव है, यदि क्यू जो है वो पॉजिटिव चार्ज है, देन द डायरेक्शन ऑफ करंट इज़ फॉरवर्ड। हमेशा करंट क्या रहेगी? आगे की ओर बहेगी, फॉरवर्ड रहेगी। एंड इफ़ द क्यू इज़ नेगेटिव देन द डायरेक्शन ऑफ करंट इज़ बैकवर्ड। वो हमेशा कहाँ बहेगी? पीछे की तरफ। तो आप ध्यान रखना, अगर पॉजिटिव है वो तो वो फॉरवर्ड, और अगर वो नेगेटिव है तो वो बैकवर्ड। मतलब नेगेटिव आदमी हमेशा पीछे जाता है, ऐसा अपने को याद रखना है। पॉजिटिव हमेशा उन्नति करता है। तो पॉजिटिव करंट, पॉजिटिव अगर आपका क्यू रहा, चार्ज रहा, तो करंट की डायरेक्शन फॉरवर्ड होगी। और यदि क्यू की वैल्यू जो है वो, चार्ज जो है वो नेगेटिव होगा, देन द डायरेक्शन ऑफ करंट इज बैकवर्ड।
दो पॉइंट आपको याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट हम देखेंगे यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, बहुत इंपॉर्टेंट है। हम लोग यूनिट को कैसे जस्टिफाई करते हैं देखें। आपने देखा होगा 3-4 प्रकार के सिस्टम होते हैं। एम के सिस्टम होता है, ठीक है, एसआई सिस्टम होता है, सीजीएस सिस्टम होता है। तो हमने पढ़े हुए 11th क्लास में, 9th क्लास में। तो यहाँ पे देखें यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इन एसआई सिस्टम, एसआई जो सिस्टम होता है, द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज एम्पियर। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, दैट इज एम्पियर। इट इज़ प्रैक्टिकल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट एंड इज़ डिनोटेड बाय ए। ये प्रैक्टिकल यूनिट है जो कि हमेशा हर जगह यूज़ की जाती है, एंड इट इज़ डिनोटेड बाय ए। इसको ए के द्वारा डिनोट करते हैं। यहाँ पे देखेंगे अपन इलेक्ट्रिक करंट इक्वल्स टू चार्ज अपॉन टाइम, पहले देख चुके हैं हम। आई इक्वल्स टू क्या होता है, क्यू अपॉन टाइम। बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छे से याद कर लीजिएगा इसको आई। तो यहाँ से अपन आगे बढ़ेंगे। यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट हमने देखा है कि आई इक्वल्स टू होता है क्यू अपॉन टाइम। अब क्यू जो होता है इसकी होती है कुलाम, ठीक है, चार्ज की यूनिट क्या होती है कुलाम, और टाइम की यूनिट क्या होती है सेकेंड। तो यहाँ से हमारे पास में कुलाम अपॉन टाइम को हम लोग बोलते हैं एम्पियर। तो फिर से हम लोग थोड़ा सा देखेंगे, हमारे पास में हो जाता है कुलाम अपॉन टाइम, क्योंकि चार्ज की क्या आती है कुलाम और टाइम की क्या है, सॉरी टाइम की क्या हो जाती है सेकेंड। तो यहाँ पर हमारे पास में एक पॉइंट मिलेगा कुलाम अपॉन टाइम का, ये हो गई हमारे पास में कुलाम अपॉन, ठीक है, सेकेंड, और इसी को हमने नाम दे दिया है एम्पियर। तो आप लोग यहाँ से निकाल सकते कैसे, ये हमारे पास में कुलाम अपन सेकंड था, तो कुलाम अपन सेकंड को हमने नाम दे दिया है एम्पियर। तो अच्छे से याद रखिएगा कि व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ करंट, द एसआई यूनिट ऑफ करंट इज एम्पियर एंड इट इज अ प्रैक्टिकल यूनिट ऑफ करंट एंड इट इज डिनोटेड बाय एम्पियर। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे नाउ Q इक्वल्स टू 1, ठीक है, कुलाम। हमने मान लिया कि भैया चार्ज जो है वो हमारे पास में क्या है 1 कुलाम है, और टाइम जो है हमारे पास में वो हमारे पास में 1 सेकेंड है। देन हम लोग यहाँ से निकाल सकते हैं कि 1 सेकेंड अपॉन 1, ठीक है, 1 कुलाम अपॉन 1 सेकेंड, तो ये हो जाता है 1 एम्पियर। तो अगर आपसे पूछे कि 1 एम्पियर की करंट क्या होती है, तो 1 एम्पियर की करंट वो होती है जो 1 सेकेंड में, जब 1 सेकंड में 1 कुलाम चार्ज फ्लो हो जाता है, बह जाता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं 1 एम्पियर करंट, ठीक है। इसका इंग्लिश में डेफिनेशन क्या होगी कि द 1 कुलाम ऑफ चार्ज फ्लोइंग थ्रू, ठीक है, विद इन 1 सेकेंड, इट इज़ कॉल्ड 1 एम्पियर। ओके, आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा देखेंगे। हैंस चार्ज ऑफ 1 कुलाम फ्लोइंग थ्रू एनी क्रॉस सेक्शन ऑफ कंडक्टर इन 1 सेकेंड, देन करंट थ्रू द कंडक्टर इज सेड टू बी 1 एम्पियर। अभी बताया मैंने आपको कि यदि एक कुलाम चार्ज 1 सेकेंड में बहता है तो उसको हम लोग बोलेंगे 1 एम्पियर करंट बोलेंगे। 1 कुलाम चार्ज, ठीक है, फ्लोइंग विद इन 1 सेकेंड, इट इज़ कॉल्ड 1 एम्पियर करंट। ओके, एक यहाँ पे अपन देखेंगे वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, करंट इलेक्ट्रिक करंट इज अ स्केलर क्वांटिटी। देखो हम लोगों ने पढ़ा है पिछली क्लास में कि स्केलर क्वांटिटी वो फिजिकल क्वांटिटी होती है जिसमें ओनली मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन नहीं होता है, और वेक्टर क्वांटिटी वो क्वांटिटी होती है जिसमें मैग्नीट्यूड के साथ में ही उसकी डायरेक्शन भी होती है। लेकिन आप लोग ये ध्यान दीजिए, आपने देखा होगा कि इलेक्ट्रिक करंट की एक डायरेक्शन भी होती है कि पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर फ्लो होता है, लेकिन ये फिर भी एक स्केलर क्वांटिटी है। क्यों है देखेंगे। इलेक्ट्रिक करंट इज स्केलर क्वांटिटी थ्रू दो इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय एन एरोड लाइन इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड, क्योंकि ठीक है ये एक एरो के लाइन के द्वारा शो होता है इलेक्ट्रिक फील्ड में, उसके बाद भी ये क्या है स्केलर क्वांटिटी है। क्यों है उसका नोट देखते हैं अपन। इलेक्ट्रिक करंट इज अ स्केलर क्वांटिटी ऑल्दो इट हैज़ मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन, इसके पास में डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों होते हैं, उसके बाद भी ये स्केलर क्वांटिटी क्यों है। तो देखेंगे येट इट इज़ नॉट अ वेक्टर क्वांटिटी, इट डज नॉट रिक्वायर वेक्टर लॉस, ठीक है, इसमें हम लोग वेक्टर लॉस को फॉलो नहीं कर सकते हैं। टू फाइंड नेट इलेक्ट्रिक करंट द लॉज ऑफ एडिशन ऑफ सिंपल अलजेब्रा आर यूज्ड। मतलब क्या हुआ कि जो वेक्टर क्वांटिटीज़ होती हैं उनमें हम वेक्टर लॉ फॉलो कर सकते हैं, लेकिन इलेक्ट्रिक करंट में हम लोग वेक्टर लॉ फॉलो नहीं कर सकते हैं। इसको जोड़ने के लिए, इसको हम एडिशन करने के लिए हमें सिंपल अलजेब्रा यूज़ कर सकते हैं हम लोग, जैसे हम लोग करते हैं ना कि 2 + 5 बराबर हो जाता है 7, इसको बोलते हैं सिंपल अलजेब्रा। तो यही प्रोसेस हम यूज़ करते हैं, इसलिए आपके इलेक्ट्रिक करंट वेक्टर क्वांटिटी नहीं है। तो इस चीज़ को रिमाइंड अच्छे से याद कर लीजिएगा कि इलेक्ट्रिक करंट इज़ ए स्केलर क्वांटिटी, ठीक है, ऑल्दो इट हैज़ मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों होने के बावजूद भी यह एक क्या है स्केलर क्वांटिटी, क्या है इलेक्ट्रिक करंट।
नेक्स्ट हम देखेंगे करंट डेंसिटी। द इलेक्ट्रिक करंट फ्लोइंग पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड एज करंट इलेक्ट्रिसिटी। मतलब क्या हुआ, किसी भी एरिया से, किसी भी यूनिट एरिया से यदि कोई करंट फ्लो होता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, करंट डेंसिटी कहते हैं। फॉर एग्जांपल मान लो हमारे पास में एक ये कोई भी एक सिलेंडर है, ठीक है, और इसके पर यूनिट एरिया से जितना आपका करंट फ्लो होता है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, करंट, ठीक है, डेंसिटी कहेंगे। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे, ठीक है, इट इज़ गिवन बाय जे। करंट डेंसिटी को कैसे दर्शाते हैं, जे से दर्शाते हैं, ठीक है। हैंस करंट डेंसिटी बराबर क्या हो जाएगा, ठीक है, आई को हम शो करते हैं करंट से, अपन क्या हो जाता है एरिया। तो ये आई हो गया जो है हमारा, ठीक है, करंट है, और ये है हमारा एरिया, ठीक है, क्रॉस सेक्शन एरिया। तो किसी भी गिवन एरिया से, किसी भी यूनिट एरिया से जो करंट फ्लो होती है उसको कहा जाता है करंट डेंसिटी, ठीक है। तो अच्छे से याद कर लीजिए, इसकी डेफिनेशन सिंपल सी है, क्या है, द करंट, ठीक है, द इलेक्ट्रिक करंट फ्लोइंग पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड करंट डेंसिटी। किसी, ठीक है, यूनिट एरिया से फ्लो होने वाले करंट को हम लोग करंट डेंसिटी कहते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ड्रिफ्ट वेलोसिटी का कंसेप्ट क्या है, द एवरेज वेलोसिटी विथ विच द फ्री इलेक्ट्रॉन्स गेट ड्रिफ्टेड टूवर्ड्स द पॉजिटिव एंड, ठीक है, ऑफ द कंडक्टर अंडर द influence of external force, external electric field, when the potential difference is applied end of the conductor is called drift velocity। it means क्या हुआ कि जब किसी भी कंडक्टर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया जाता है, एक तो हमारे पास में क्या हो गया कंडक्टर, इस कंडक्टर के अक्रॉस जब पोटेंशियल डिफरेंस लगाया जाता है तो वहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होती है एक्सटर्नल, और उसके इन्फ्लुएंस के द्वारा जो भी फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो आगे की ओर बढ़ जाते हैं, ड्रिफ्ट हो जाते हैं, ठीक है, पॉजिटिव एंड की तरफ। तो बस इसी को हम लोग बोलते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी। फिर से ध्यान से देखिएगा कि किसी कंडक्टर में यदि पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया है, किसी कंडक्टर में पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया है तो वहाँ पर एक एक्सटर्नल फील्ड डेवलप होती है, और उसके इन्फ्लुएंस के कारण जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं गेट ड्रिफ्टेड टूवर्ड्स द पॉजिटिव एंड, वो पॉजिटिव एंड की तरफ ड्रिफ्ट हो जाते हैं, आगे बढ़ जाते हैं, उसी को बोलते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ठीक है। देखेंगे ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज डिनोटेड बाय वी डी, इसको दर्शाते हैं वी डी से, वी कैपिटल स्मॉल डी, एंड इट्स वैल्यूज नियरली 10 to the power -4 मीटर पर सेकेंड। इसकी जो वैल्यू होती है वो नियर कितनी होती है, 10 to the power -4 मीटर पर सेकेंड। जो इसकी ड्रिफ्ट वेलोसिटी की स्पीड जो होती है, वेलोसिटी जो होती है वो 10 to the power -4 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। अब क्या दे के रखा है कि द मैक्सिमम थर्मल स्पीड ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स इज ऑफ द ऑर्डर 10⁻⁶ मीटर पर सेकेंड। जो हाईएस्ट इनकी, ठीक है, थर्मल स्पीड होती है इलेक्ट्रॉन्स की वो होती है 10⁻⁶ मीटर पर सेकेंड। तो हमने क्या देखा कि भैया जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी की जो होती है लगभग वो होती है 10⁻⁻4 मीटर पर सेकेंड, और यहाँ पर जो थर्मल स्पीड है वो हमारे पास में आ रही है 10⁻, ठीक है, 6 मीटर पर सेकेंड। तो फ्रेंड्स हम लोगों ने ये सिंपल सा कंसेप्ट देखा है इलेक्ट्रिक करंट का, ड्रिफ्ट वेलोसिटी का। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे अगली क्लास में। थैंक यू।